हिंदी के खंड का संस्कृत इतिहास का तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है सदाचारोपदेशक। सदाचारोपदेशक का तात्पर्य है सद आचरण का उपदेश। यह शीर्षक सदाचारोपदेशक सिर्फ पुस्तक में अध्ययन करके और लिख करके परीक्षा में सर्वोच्च अंकों में उत्तीर्ण होना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए जो उपदेश हैं, आपकी पुस्तक में 12 है, बहुत सारे हैं, आपकी पुस्तक में 12 है। इन उपदेशों को सुन करके, जान करके, अध्ययन करके उसे अपने जीवन में आत्मसात करना है, उतारना है। सदाचार के विषय में कहा गया है कि सदाचार का सहज आचरण जो मनुष्य अपनाता है वह मानव अपने जीवन में पूर्ण सफलता पाता है। सदाचार का जो आचरण है उसे जो मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है वह उसका जीवन सफल होता है, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जन जन का उद्धार करना सदाचार सिखलाता है। प्रेम सेवा परोपकार का यही पाठ पढ़ाता है। यानी सदाचार जो है प्रेम, दया, सदाचार, सहयोग का पाठ पढ़ाता है। प्यारे बच्चों, सदाचार एक ऐसा आवरण है जिससे मानव से देवत्व की ओर बढ़ता है। आप बहुत सारी पुस्तकों में पढ़े होंगे, इस धरा पर बहुत सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ मनुष्यों की पूजा की जाती है, कुछ मनुष्यों का विशेष सम्मान दिया जाता है। वह इस धरा पर नहीं है, समाज में नहीं, उसके बाद ही पूजा की है, जिसका प्रमुख कारण सदाचार है। सदाचार का अपनाने के कारण ही हम उन्हें याद करते हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो सदाचार से विपरीत कुछ करते हैं, जिन्हें समाज में सम्मान का जगह नहीं मिलता, सम्मान का स्थान नहीं मिलता। प्रोफेसर जॉनसन ने कहा है कि सदाचार जो है व्यक्ति का एक पहचान पत्र है, परिचय पत्र है। यानी जो व्यक्ति सदाचारी है उसे समाज में सम्मानजनक स्थान मिलता है, उसको पहचान मिलता है और उसे समाज के प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। प्यारे बच्चों, एक सदाचारी व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसा कि शीर्षक है सदाचारोपदेशक, सदाचारोपदेशक 3 शब्दों से मिलकर बना है। सद धन आचार धन उपदेशक। सद का अर्थ है अच्छा, आचार का अर्थ है आचरण और उपदेशक का अर्थ है उपदेश। यानी शीर्षक का जो तात्पर्य है अच्छा आचरण का उपदेश, सदाचारोपदेशक। इसके अंतर्गत कुछ श्लोक दिए गए हैं, उसका अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे। दिया है संगच्छध्वम संगतध्वम संकोमनसि जानता देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। संगच्छध्वम कहा गया है, हे मनुष्यों, संगच्छध्वम, 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 गच्छध्वम चलो, हे मनुष्यों साथ साथ चलो। संगवध्वम, साथ साथ बोलो। संकोमनसि जानतम, और साथ साथ एक दूसरों को जानो। हे मनुष्यों साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और एक दूसरे को साथ साथ जानो। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस तरह से पूर्व काल में देवताओं ने अपने अपने भाग का भोग किया या उपासना किया, कि उसी तरह संजानाना उपासते, तुम भी अपने अपने भाग का, अपने अपने अंश का भोग करो, उपासना करो। अर्थात हे मनुष्यों, तुम
तुम सभी एक साथ मिलकर चलो, एक साथ मिलकर बोलो, एक साथ मिलकर आगे बढ़ो और अपने भाग में जो मिला है उसको भोगते हुए एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ, मदद करो। यही श्लोक संख्या 1 का अर्थ है, व्याख्या है, आशय है। श्लोक संख्या 2 है, दूसरा है पूर्वनेवे कर्माणि जिजीविषेतम समान एवं त्वयि नान्यथोऽस्ति न कर्मणि लिप्यते न। पूर्वनेवे 3 शब्दों से मिलकर बना है, पूर्वन, ए और ई। पूर्वनेवे कर्माणि, हे मनुष्यों, पूर्वनेवे कर्माणि, कार्य करते हुए ही जिजीविषेतम समान, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। द्वितीय श्लोक में कहा गया है, हे मनुष्यों, कार्य करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, यानी सतायु हो, यानी लंबे समय लंबी उम्र प्राप्त करने की इच्छा रखो। एवं त्वयि नान्यथोऽस्ति न कर्मणि लिप्यते न। एवं त्वयि नान्यथोऽस्ति, यानी बिना कर्म किए तुम्हारा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। न कर्मणि लिप्यते न, ये मनुष्य बिना कर्म किए तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इसका एक बार और आप देखेंगे, हे मनुष्यों, कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखो, बिना कार्य किए, बिना उद्यम के दूसरा कोई मार्ग तो नहीं है जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। यदि तुम कार्य नहीं करोगे, विभिन्न प्रकार के भोग विलासना में तुम लिप्त हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कार्य करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे और मोक्ष को प्राप्त करे। तो आज जो है श्लोक 1 और श्लोक 2 की व्याख्या शेष, अगले 2 व्याख्या होगी श्लोक की। शेष श्लोक भी आप स्वयं स्ववाचन करेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे और समझेंगे। श्लोक संख्या 3 से हम अगले दिन आपको समझ